हाय, हम आज बहुत खुश हैं कि आपने ओइकोस में ज्वाइन किया। तो आइए, हेप्जिबा और जोआश अभी हमें वर्शिप में लेके जाएंगे। तो लेट्स जॉइन इन। हमारा जीवन हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो। तेरे
प्रिय प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ भारत देश के सरकार के लिए। मैं मांगती हूँ जो लोग कोविड-19 से पीड़ित है और जिनके परिवार ने सदस्यों को खोया है, उनकी शांति के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और उसी प्रकार जो स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मचारी है, उनकी सुरक्षता के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जो इज़राइल राष्ट्र और दुनिया के बाकी सभी राष्ट्रों के सफलता और सुरक्षता के लिए मैं आपसे मांगती हूँ पिता। ये मैं प्रार्थना करती हूँ आपके नाम से, आमीन। जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, बाद में हम चले जाते हैं, पर इस बीच में बहुत कुछ होता है, पता है। और ये हमको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। कितना अच्छा होता कि सब पता होता अगर तो, है कि नहीं, लेकिन पता नहीं रहता। पर धन्यवाद हो कि हमको ये पता है कि हमारा प्रभु साथ में है ना। कुछ भी हो, चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, ये पता होना चाहिए मेरा प्रभु मेरे साथ में है ना। बोलो, मेरा प्रभु मेरे साथ में है। तो आज एक्चुअली जब मैं आराधना कर रहा था तो मुझे एक जो वचन छू गया वो है अव्वल और आखिर। मतलब क्या होता है? आदि और अंत। तो यही टॉपिक है ना। बोलो, आदि और अंत। हाँ, आदि और अंत कौन है? यीशु मसीह है ना। अल्फा और ओमेगा कौन है? यीशु मसीह है। तू अव्वल है, तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तो वो हमारे दिल में बादशाह है और वो अव्वल है और वो आखिर है। तो एक चीज़ प्यारो जानो कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, एक चीज़ हमको जानना है कि उसको पता है क्या हो रहा है। बोलो, उसको पता है। हाँ, हम उसको नहीं जानते थे, मतलब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो भी उसको पता था कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। और उसको पता ही नहीं था, उसने ही योजित किया था, क्योंकि वो अव्वल और वो आखिर है ना। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो उसका शुरू है और आखिरी है। हम वचन देखेंगे फिलिप्पियों का 1 का 6 अध्याय। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उस यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना है। किसने चुना है? मैंने तुम्हें चुना है। बड़ी सरल सी बात क्या है कि कभी कभी ना जब शुरुआत होती है ना, तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बखेड़ा तभी शुरू हो जाता है। और बोलते हैं ना, गंदगी शुरुआत में दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जब शुरू हुआ था, हर हफ्ते अच्छा और अच्छा होते जा रहा है। इसके लिए हम प्रभु को तालियां देंगे। ताली बजाओ इस हॉल के लिए। लेकिन जब ये शुरू था तो कैसा था? मैस, गड़बड़, कचरा, है कि नहीं? तो ऐसे ही होता है प्यारो शुरुआत में। शुरुआत मतलब जिसका अंत बहुत अच्छा होने वाला है, उसका शुरुआत में इतना कचरा रहता है कभी कभी ना, कि बाद में आपको लगता है कि अभी पता नहीं क्या होगा। बट एक्चुअली शुरुआत कचरे से ही होती है। कोई भी बिल्डिंग बनाओ ना, पहला दृश्य जो उसका होता है ना, कचरा ही होता है। जो रियल एस्टेट में वो जानते हैं, है ना। अगर अच्छी बिल्डिंग बननी है तो भी वो शुरू से एकदम अच्छी सुंदर नहीं दिखती है, नेवर। वो पहले कचरा ही, पहले बेकार ही और अजीब सा दिखेगा। पहले से आपको दिखेगा नहीं कि वो आगे बिल्डिंग कौन सी दिखने वाली है। लेकिन जो बनाता है उसके पास पहले से ही प्लान होता है कि नहीं? जो बिल्डिंग बनने वाली होती है, बनाने वाला पहले से उसका चित्र बना के रखता है। उसको पता है वो बिल्डिंग कितनी सुंदर बनने वाली है, कितनी ऊंची जाने वाली है। समझ रहे हैं? तो आप जहाँ भी हो, प्रभु को पता है आपका क्या बनाने वाला है। यूसुफ को बोला कि सब तेरे भाई तुझको दंडवत करेंगे, सब तेरे माता पिता तुझे दंडवत करेंगे। बेचारा तुरंत गड्ढे में गया है ना। कहाँ गया? तुरंत गड्ढे में गया। और बाद में बेचारे का लाइफ कितना साल तक कितना हालत खराब था उसका। लेकिन हुआ ना, प्रभु ने जो बताया था हुआ कि नहीं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो प्रभु ने आपके जीवन में कहा है ना, बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने वचन में वादा दिया है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये होगा, है ना, ये होगा। उसका आपको अभी कैसा दिखता है वो उसको प्रमाणित नहीं करता कि आगे ऐसा होगा, पर लेकिन वो ऐसा होगा
यही तो चमत्कार है हमारे प्रभु का, है कि नहीं? हमारे सोचने से, हमारे समझ से, हमारे दिल में जो सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा कर सकने वाला परमेश्वर है। हमारे प्रार्थनाओं से कहीं ज़्यादा वो, हमारे विचारों से कहीं ज़्यादा कर सकने वाला परमेश्वर है। सो ही विल डू इट, वो करेगा। करेगा, बोलो करेगा। बगल वाले को बोलो भाई करेगा, करेगा भाई, करेगा, है ना? वो करेगा। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ लिखा है कि हमको भरोसा रहना चाहिए कि उसने जो कार्य शुरू किया है उसको वो पूरा करेगा। तो देखो, हमको एक चीज़ जानना है कि परमेश्वर का आपके जीवन पे उद्देश्य है और उसको पूरा करेगा, और उसको कुछ भी रोक नहीं सकता है। कुछ भी रोक नहीं सकता है। शैतान नहीं रोक सकता है और दुनिया का कोई भी विरोधी रोक नहीं सकता है। भले ही आपको कितना भी विरोध का महसूस आपको हो रहा है, तो हमको जानना है कि वो अल्फा और ओमेगा है ना? पता है, यीशु मसीह का उद्धार का भी जब पहली बार घोषणा हुआ कि है ना, कि वो जब उसका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ? गौशाला में हुआ, है ना? और बाद में अल्टीमेटली वो कई साल तक चलता, 33 साल तक कहानी चलती रही। बाद में अंत में उसका ऐसा लगा वो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिया गया। शैतान बड़ा खुश हो गया, झालो है ना, हो गया करके। लेकिन क्या हुआ? 3 दिन में यीशु मसीह फिर से जी उठा। तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए प्यारो जानो कि प्रभु ने आपके अंदर एक अच्छा कार्य शुरू किया। आप अगर यहाँ पे हो ना, तो प्रभु ने आपको योजना से बुलाया हुआ है। उसने योजना से बुलाया हुआ है, योजना से बुलाया हुआ है, और उसने एक अच्छा कार्य आपके अंदर शुरू किया हुआ है। बस आपके अंदर खाली एक रिपेंटेंट हार्ट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पश्चातापी हृदय होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये लाइफ है ना, उतार चढ़ाव का लाइफ है। हम लोग सिद्ध न हैं ना यीशु मसीह के पहुंचने तक होंगे। हम रोज़ भले कह सकते हैं कि भाई अब हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पर बाद में होएगा नहीं होएगा ये है ना, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये लाइफ में देखो उतार चढ़ाव है, और ये जीवन में अप एंड डाउन चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। वो बोलते हैं ना कि वो हृदय का भी अप एंड डाउन नहीं रहेगा तो समझो मरा हुआ है। आप जी रहे हो मतलब प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन प्रभु ने आपके अंदर फिर भी कार्य करना छोड़ा नहीं है। वो आपके अंदर कार्य कर रहा है और वो उसको पूरा करेगा। अब वो पूरा करेगा, आपको भले समझ में नहीं आ रहा कब पूरा होएगा, लेकिन प्रभु अपने टाइम पे पूरा करेगा। कभी कभी प्रभु एक डेट दे देता है कि इतने टाइम तक मैं कर दूंगा, लेकिन कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है। तो आपको इतना विश्वास करना है कि मेरे आयु के ख़त्म होने तक या तो यीशु मसीह की आ जाना। यहाँ क्या लिखा है कि यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। तो या तो यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा या तो आपके दिन तक पूरा करेगा वो, लेकिन पूरा करेगा। पर अच्छी बात यह है कि आपके जीवन में वो कार्य कर रहा है, तो आप उसको कार्य करने दो, है ना? उसको कार्य करने दो अपने दिल में। जब तक आप उसके चरणों पे ना, आशा है। जब तक आप उसके पास हो, आशा है। निराश नहीं होने का कि अरे ये तो कितना दिन से देख रहा हूँ। और कई लोग ऐसा वचन भी लिखा है ना कि अरे उसके आने का वादा तो कभी से लिखा है कि आएगा आएगा करके, है ना? ऐसा कभी भी होता है कि हमारे पास वो वादा कभी से दिया हुआ है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, होता है ऐसा? ऐसा हो सकता है। तो प्यारो, एक चीज़ हमको जानना है, वो जो भी है आपको समर्पित रहना प्रभु को। आपको हमेशा समर्पित रहना। जब भी आपको लगता है आपको पश्चाताप करना, आपको करना चाहिए। जब भी आपको मन फिराना है, फिराना चाहिए, और आपको हमेशा उसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु बुलाता है और पूरा करता है, लेकिन साथ में ये कहता भी है। पता है, आप जितने भी बाइबल में आप वादा आप सुनेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है, जब उसने दाऊद को कहा कि यदि तू मेरे रास्ते पे चलते रहेगा तो, उसने सुलेमान को कहा यदि तू मेरे रास्ते पे चलते रहेगा तो, उसने साउल को भी कहा यदि तू चलते रहेगा तो, है ना? अगर नहीं चलेगा तो क्या होएगा? प्रभु अपना वचन का मान रखता है। वो केवल बोल देगा पूरा को, वो एक सही बात है, पर लेकिन वो जो बोलता है उसको करना भी बहुत ज़रूरी है। सच्ची में सब जगह आप लोग बाइबल में पढ़ो। मैं इन दिनों मैंने वो सारे राजाओं की पुस्तक पढ़ी, उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि तू चौकसी रखे कि जो मूसा ने तुझे कहा है वो करने के लिए। आज प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ ये है कि जब भी हम गलती करते, पाप करते हैं, हमको पश्चाताप करना चाहिए, हमको लौट के आना चाहिए और हमको प्रभु को समर्पित होना चाहिए और कहना चाहिए प्रभु हम आपका इच्छा करना चाहते हैं, हम आपका राज्य में और बढ़ना चाहते हैं। जब तक आप समर्पित हो, तो समर्पित रहो। क्यों? क्योंकि जब तक आप समर्पित हो, प्रभु आपके दिल में कार्य कर सकता है। समझ में आ रहा है? आप समर्पित हो तो आप आके बोलते हो प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए। आप समर्पित हो तो आप बोलते हो प्रभु मैं आपका इच्छा करना चाहता हूँ।
आप समर्पित हो तो आपके अंदर भूख होता है प्रभु का इच्छा करने के लिए, और आपके अंदर भूख होता है कि प्रभु जो चाहता है वो आपके जीवन में हो जाए। एक चीज़ जानो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है और वो पूरा करेगा, लेकिन आप उससे बने रहिए, उसमें बने रहिए, और जो आपको बोलता है वो आप कीजिए। और उसका आज्ञा पालन करना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है यदि आप उसके आत्मा के सामर्थ्य में चलते हो तो, और आपके खुद के सामर्थ्य में वैसे भी नहीं कर सकते हो आप, है कि नहीं? तो जानो कि आदि और अंत वो है, उसने आपके जीवन में कार्य शुरू किया है और वो ख़त्म करेगा। अभी हमने वो गीत भी गाया ना कि अंधेरे में तू रोशनी है, मंजिल है तू ही, रास्ता भी है, तू साथ में है तो कुछ कमी नहीं है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तो असली में वही लाइफ है, ये लाइफ है, बट अल्टीमेटली वो लाइफ है ना? तो जानो कि वो जो है वही बताता है और वही चलाता है और वही लेके चलेगा आपको, और अगर आप उस पर बने रहोगे तो वो पूरा करेगा। आमीन।